हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवन पटेल। लास्ट वीडियो में हमने बोला था आपको कि प्रूव करके दिखाऊंगा, तो उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वांटिटी थी हमारी ये, और ये क्वांटिटी का मीनिंग है। फिर मैंने आपको मीनिंग बताया था, एक्चुअली फील करवाया था कि एक्चुअल में होता क्या है। और आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रूव करते हैं। दो मेथड हमारे सिलेबस में है, एक तो इंटीग्रेशन और सेकंड है आपका ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड भी होता है, तो बच्चे करते हैं एनालिटिकल मेथड को भी। अभी हम लोग दो मेथड करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में कैलकुलस मेथड से आपको प्रूव करके इसको बताऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंजॉय आएगा। बहुत सिंपल वे में आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप न्यू होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे और सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो जाता रहे। तो हम लोग प्रूव करने वाले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, प्रूव करने के लिए कोई रटने वाली बात नहीं है, हम लोग सिर्फ लॉजिक यूज करेंगे। और फर्स्ट में प्रूव कर रहे हैं v = u + at, ये प्रूव करने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इस इक्वेशन को देखते हैं तो घूरते हैं, ज़रा घूर कर देखते हैं। तो इसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, मतलब बाकी डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कोई रोल नहीं है इसमें। इसका मतलब ये इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा, dv/dt, यही से निकलेगा। वी नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बन जाता है ADT, ये बन गया। और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेट करके भी लिख देते हैं। इंटीग्रेट करके भी लिख देते हैं dv = ADT, ये लिख दिया। अब कहानी बची इसकी लिमिट की, कि आखिर लिमिट हम लोग क्या रखें। लिमिट का मेन गेम आता है। तो अब गेम देखते हैं लिमिट का क्या है। जब इसका वेलोसिटी जो था, जब टाइम 0 था, t1 भी मान सकते t2 भी। तो जब टाइम 0 था, अभी हमने 0 माना, जब टाइम इसका 0 था उस टाइम जो वेलोसिटी था इसका u था, u वेलोसिटी था इनिशियल। और जब टाइम हो जाता है t, तो उसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो v हो जाता है। ये लिमिट है, ये इसकी लिमिट है कि जब इनिशियल टाइम t0 हो रहा था उस टाइम वेलोसिटी u था, और जब टाइम t2 हो गया या t हो गया तो वेलोसिटी v हो गया। आप कुछ भी मान सकते हैं टाइम को, t1 t2 0t, है ना। तो ये हो गया। तो फिर ये लिमिट क्या बन गया आप देखेंगे तो लिमिट आ गया इनिशियल u और फाइनल v। और ये किस टाइम पर आ रहा था, तो टाइम आ रहा था 0 से लेकर t तक। यहाँ आपका ADT, ये हो गया। तो ये हमने लिमिट रख लिया। ये लिमिट का फंडा है। ये लिमिट इसके साथ वाला आता है, यहाँ t0 है तो u है, t0 है तो u है, t है तो v है, ये आता है लिमिट। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वही बन जाता है जो वहाँ लिखा होता है। तो फिर यहाँ पर dv का बन जाएगा v, और ये लिमिट को ऐसे लिखा जाता है v इनिशियल से फाइनल = उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और यहाँ पर a जो है वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक बार काइनेमेटिक्स इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो एक फिक्स एक्सेलरेशन होता है, उसके लिए वेरिएबल हो रहा है तो फिर अलग से फिर अप्लाई करना पड़ता है हमें काइनेमेटिक्स। तो इसीलिए a को हम लोग निकाल लेंगे सुपर स्टाइल में बाहर, और अंदर में क्या बचेगा dt, ये बना। तो यहाँ से हमने इसको v, और ये बन गया आपका इनिशियल से फाइनल, और यहाँ से वही dt का t बन गया, और लिमिट आ गया आपका 0 से लेकर t तक। ये अब फाइनली गेम होता है लिमिट रखने का। तो लिमिट कैसे रखा जाता है, अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में आप एक बार v की जगह आप अपर लिमिट यहाँ चिपकाएंगे और माइनस साइन रखेंगे, और एक बार लोअर लिमिट ये चिपकाएंगे। तो v की जगह v रख दिया माइनस साइन, और लोअर लिमिट रख दिया u, तो v - u।
इज इक्वल टू ए, और एक बार अपर लिमिट t की जगह t और एक बार लोअर लिमिट 0, तो ये v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। u को उधर ले गए तो आ गया u प्लस ए टी। ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूव, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये सबसे सिंपल था ये। तो ये फर्स्ट हमने कर लिया प्रूव। अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड करके देखते हैं, भी इंजॉय आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला। ये तो सिंपल था, ये हटाता हूँ। सेकेंड करके देखते हैं। ये तो सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा है, सेकेंड वाला ये वाला प्रूव करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं। ये अब इसके लिए आप देखेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, सारी चीज़ें है। तो भैया ये वाला लेते हैं, ये वाला वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं, करके देखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये ले लिया है ना। अब इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लिख देते हैं dx इज इक्वल टू वी डी टी, ये फॉर्मूला होता। उसके बाद हम बोथ साइड में इंटीग्रेट कर लेते हैं, बोथ साइड में इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये कर लिया। और लिमिट dx का आप 0 से x ले लो, 0 से s ले लो, और ये इनिशियल टाइम, टाइम है यहाँ, टाइम dt, टाइम इनिशियल टाइम 0 से लेकर t तक। अब बार बार मैं ऐसा नहीं लिख रहा, समझ में आ गया कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट x हो गया। s लेना है तो s भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब अगर मैं इसका करूं तो कुछ आने वाला नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा एकदम इसमें मॉडिफाइड कर देते हैं इसको। ये x तो लिख ही दिया, ये 0 से लेकर x तक इक्वल टू v की जगह रख देते हैं ये वाला u प्लस ए टी, तभी हमारा काम बनेगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करना पड़ेगा, तभी हमें u भी मिल जाएगा और हमें सारी चीज़ें मिलने वाली है। लेकिन मिलेगा कौन, हमें नहीं पता। हो सकता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाए, और वही मिलेगा। अभी मैंने बोला ना मुझे नहीं पता था, अभी ये वाला निकालने के लिए फिर बताऊंगा, है ना। तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं, हो सकता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करता इस वाले में तो ये आ जाता, इसलिए मैंने बोला कि हम देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये आ गया हमारा। अब उसके बाद x इसका करेंगे, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x तक, और ये आ गया u dt, और अलग अलग कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ बन गया आपका ए टी एंड डी टी, और यहाँ भी हमने अलग अलग कर लिया, ए टी डी टी अलग अलग कर लिया, लिख लिया, और कुछ नहीं। ये अब ये हमने कर लिया, इसका लिमिट भी रख लिया x माइनस 0 इक्वल टू, ये कर लिया हमने u डी टी, u तो इसके लिए तो कांस्टेंट ही है, dt का t, तो ये बन गया आपका u t, और लिमिट आपका 0 से लेकर t तक, प्लस a कांस्टेंट था, t का बनेगा t स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बना आपका t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट बन गया आपका 0 से लेकर t तक। अब इसमें हमने लिमिट रख दिया x इज इक्वल टू u t, एक बार t रखा यहाँ, एक बार 0 हो गया, प्लस ये बन गया हाफ, और ये बन गया ए टी स्क्वायर, जब 0 रखा तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया। ये फॉर्मूला हम जो करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। थर्ड वाला प्रूव हो गया, इसीलिए मैंने आपको बोला था करके देखते हैं। तो ये थर्ड वाला प्रूव हो गया। तो हमने यहाँ लिख लिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। तो फिर ये सेकंड वाला कैसे होगा सर? तो सेकंड वाला ऐसा होगा कि फर्स्ट वाले में ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऐसे ही करते रहता हूँ, आ जाता है मेरा। तो थर्ड में ये चाहता हूँ मैं प्रूव करना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, ये करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्सेलरेशन
dv अपॉन dt यहाँ से, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ dx एंड dx से डिवाइड भी कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे v स्क्वायर चाहिए, और v स्क्वायर चाहिए तो v स्क्वायर तब बनेगा जब एक वेलोसिटी आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा तभी स्क्वायर बनेगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर v स्क्वायर है इसीलिए हमने ऐसा किया, तो यहाँ से a बन गया, और ये ऐसे लिख लेते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ऐसे लिख लिया, ज़बरदस्ती है। ये dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी, तो आ गया आपका v dv अपॉन dx। अब हमारा हो गया काम ख़त्म, यही करना था। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया a dx इज इक्वल टू v dv। अब लगा लेते हैं इसमें इंटीग्रेशन एंड लिमिट, तो अब हमने लगा लिया इंटीग्रेशन और लिमिट x 0 से लेकर x तक और वेलोसिटी इनिशियल से लेकर फाइनल तक, ये बार बार लिमिट नहीं बताऊंगा मैं। तो यहाँ से एक कांस्टेंट था dx का x आ गया, तो x और इसकी लिमिट 0 से लेकर x तक इक्वल टू, आगे क्या आने वाला है, थोड़ा सा पेन अजीब चल रहा है, आगे क्या आने वाला है v dv का v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2 ये, और लिमिट क्या है इसका इनिशियल से लेकर फाइनल तक, ये लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा आपका ax, यहाँ 0 बन गया, ax इक्वल टू अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया, ये आ गया आपका। अब आगे क्या आने वाला वो देखते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा आ गया ax इक्वल टू, अब ये 2 LCM ले लिया, उधर चला गया तो हमने लिख लिया, अच्छा एक बार निकाल ही देता हूँ, 2 LCM ले लिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये, और 2 उधर चला गया तो आ गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, इस साइड में ला दिया इसको, तो ये आ गया। और यही फॉर्मूला प्रूव करना था, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, तो ये प्रूव हो गया आपका सेकंड थर्ड जो भी है नंबरिंग। तो ये तीनों इक्वेशन हम लोग लॉजिकली ऐसे प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करने वाला हूँ ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन का प्रूफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा लेक्चर आपको सही लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।